एक छोटा सा गांव था। गांव में राजेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। गरीबी इतनी थी कि उनके घर में चूल्हा नहीं जलता। बच्चे भूखे पेट सोते थे। तभी उठकर उसकी बेटी अपने पिता से कहती है, पापा, बहुत भूख लगी है, भूख में नींद नहीं आ रही है। तब राजेश दुखी मन से बोलता है, बेटा तुम घर में आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाता हूँ। यह बोलकर राजेश घर से बाहर चले जाता है और गांव में घूमता है। राजेश के मन में बात चल रही होती है। अब कहाँ से खाना लाऊं? घर में बच्चों को क्या खिलाऊं? तभी सामने की तरफ एक घर दिखाई देता है जिसके दरवाजे खुले होते हैं। घर को देखकर राजेश सोचता है, बच्चे भूखे हैं, हाथ में पैसा नहीं है। चोरी करना गलत है, पर मजबूरी में चोरी के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। यह बोलकर राजेश चोरी करने लगता है। जी रोज रात वह गांव में घूमता और घरों के चक्कर लगाता और चोरी करता था। अगले दिन सुबह गांव के लोग आपस में सब बातें कर रहे होते। तभी गांव वाले कहते हैं, माँ, गांव में रोज चोरी हो रही है। पता नहीं आखिर वह चोर कौन है और चोरी कर रहा है। अब से थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। रात होते ही राजेश फिर चोरी करने निकल जाता, किंतु इस बार एक पुलिस वाला राजेश को रंगे हाथ पकड़ लेता है और सुबह गांव वालों के सामने राजेश को ले जाकर खड़ा करता है और पुलिस वाला कहता है, ये रहा तुम्हारा मुजरिम। गांव में जो चोरी होता था उसके पीछे इसी का हाथ था। आज मैं इसे रंगे हाथ पकड़ा हूं। तभी गांव का एक बुजुर्ग आदमी कहता है, अरे राजेश, तुम तो बहुत अच्छे और भले आदमी हो। तुम क्यों चोरी कर रहे हो? घर में खाने को अनाज नहीं है, बच्चे भूख से तड़प रहे थे, हाथ में पैसा नहीं था। मजबूरी और लाचारी ने चोर बना दिया। तभी गांव का सरपंच जाकर राजेश से कहता है कि चोरी करना कोई समाधान नहीं है। तुम अच्छे आदमी लग रहे हो, मैं तुम्हें काम दिलाऊंगा। तुम अब से मेहनत करके अपना घर चलाना। चोरी करना गलत है। यह सुनकर राजेश मायूस हो गया और बोला, मुझे माफ कर दो, हाथ से मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मेहनत करके पैसे कमा लूंगा और घर चलाऊंगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि मजबूरी चाहे कितने भी हो, हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए।